सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल गाइज। तो आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल और नर्सिंग के बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट होता है सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो बायोलॉजी बुक आपका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। और ये बेस्ट क्यों होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि जो भी बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इस 30 क्वेश्चंस में से कम 25 क्वेश्चंस तो सही करके लाते ही है। क्योंकि ये बायोलॉजी का क्वेश्चंस जो भी अच्छे से अगर आप करके आओगे तो ही वो, अगर आप बायोलॉजी का क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे करके आओगे तो वो सिलेक्शन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि इफ़ 1 मिनट के लिए अगर आपका केमिस्ट्री में कम आ गया, फिजिक्स में कम आ गया, तो बायोलॉजी में अगर अच्छा मार्क्स रहेगा तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस व्यू से अगर भी देखा जाए तो बायोलॉजी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी के बारे में तो बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। लास्ट में मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो वो बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। जैसे आपका एग्जाम 1 महीने बचा हुआ है, तो इस लास्ट के 1 महीने में कौन ऐसा बुक फॉलो करे। इफ़ अगर उस बुक को आप नए में भी फॉलो करोगे तो कोई भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उस बुक में फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड माइंड मैप्स दिए गए हैं। मतलब सब कुछ आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, फुल एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, बाकी उस बुक में आपको पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बाकी उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। इफ़ अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी के बारे में लास्ट के 1 महीने में क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो बायोलॉजी में लास्ट के 1 महीने में आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाना है, इफ़ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं तो। ये हो गया आपका बायोलॉजी का। एनसीईआरटी तो मस्ट फॉलो करना ही है। उसके अलावा जितने भी डायग्राम्स होते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी में, जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो बुक है उसमें जो जितने भी डायग्राम्स है उसको अच्छे से फॉलो करके जाओ। और उसमें डायग्राम्स के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डायग्राम आपको दे देगा और फिर ABCD करके बोल देगा, लाइक ABCD ऑप्शन बना दिया, फिर A देगा, B देगा, C नहीं देगा, D दे देगा और C का नाम पूछेगा। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा भास्ट भी नहीं पूछा जाता और ज़्यादा सिंपल भी नहीं पूछा जाता, 1 to 2 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करके जाते हो तो इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना है आप लोगों को। इफ़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बायोलॉजी का क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो वो एम्स पैरामेडिकल का स्टूडेंट है या फिर एम्स नर्सिंग का स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा बुक डिज़ाइन किया है। और सिर्फ मैंने नहीं, एम्स के टॉपर्स ने मिलकर इस बुक को डिज़ाइन किया है। ये एम्स नर्सिंग वाले स्टूडेंट के लिए है, जो इस बुक से हर साल के टॉपर्स निकलते हैं इस बुक के, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। वैसे ये एम्स पैरामेडिकल का बुक है और इस बुक से भी हर साल टॉपर निकलते हैं। अगर रैंक का बात करें तो देखो 2022 में ये बुक आया था और 2023 में रैंक 7, रैंक 21, रैंक 61, टॉप 100 में इतने सारे स्टूडेंट थे। और ऐसा नहीं कि इतने सारे टॉपर्स का फोटो थे, इतना ही टॉपर था, बहुत सारे टॉपर था, लेकिन सबका फोटोज हम लोग यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेरी होता है कि लास्ट के 1 मंथ में इस नए बुक को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि ये बुक आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये बुक आप लास्ट के 1 हफ्ते 10 दिन में भी ये बुक को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल्स पेपर दिए गए हैं वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चैप्टर वाइज ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, और फिर फिजिक्स का टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा कुछ, मतलब ये बुक आपका फुल एंड फाइनल बुक है। इफ़ अगर आप इस बुक को फॉलो करके जाते हो तो दूसरा आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लास्ट के टाइम में आप ये पढ़ के चले जाओ, आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इस बुक को फॉलो करके जाता है तो, अगर इस बुक को अगर आपको बाई करना है तो इस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देता हूँ। बाकी इस बुक से हर साल के टॉपर्स निकलते हैं, जो टॉपर्स का फोटो आप देख रहे हो। तो इस बुक के बारे में ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इस बुक को ऑलरेडी एम्स के टॉपर्स ने मिलकर डिज़ाइन किया, तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। बाकी बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। बाकी ओके बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026 एंट्रेंस एग्जाम। इस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बुक को बाई कर लेना। इस बुक को बाई करके जाओ, ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। ओके बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2026 एंट्रेंस एग्जाम।